प्राचीन रोम के हृदय में कोलोसियम की भव्यता के बीच मार्कस नाम का एक युवा ग्लैडिएटर रहता था। गुलामी में जन्मे मार्कस को छोटी उम्र से ही लोगों के मनोरंजन के लिए लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। अपने कठोर पालन पोषण के बावजूद मार्कस के पास एक दयालु हृदय और ज्ञान की अतृप्त प्यास थी। गुप्त रूप से वह अपनी रातें खुद को पढ़ना और लिखना सिखाने में बिताता था। अखाड़े की क्रूरता से परे एक जीवन की लालसा रखता था। एक भाग्यशाली दिन मार्कस की नजर लुसियस नामक एक धनी सीनेटर पर पड़ी, जो अखाड़े में उसके कौशल और बहादुरी से प्रभावित था। कला और विज्ञान के संरक्षक लुसियस ने मार्कस में केवल युद्ध से परे क्षमता देखी। उन्होंने मार्कस की स्वतंत्रता खरीदने और उसकी शिक्षा को प्रायोजित करने की पेशकश की। उसे एक नया जीवन जीने का मौका देने का वादा किया। प्रस्ताव को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते हुए मार्कस खोज की यात्रा पर निकल पड़ा। लुसियस के मार्गदर्शन में उन्होंने दर्शन शास्त्र, साहित्य और विज्ञान का अध्ययन किया, जो उन्हें मिलने वाले ज्ञान की हर बूंद को सोखने के लिए उत्सुक था। हर गुजरते दिन के साथ मार्कस की बुद्धि और ज्ञान बढ़ता गया, जिससे उसे अपने आसपास के लोगों से सम्मान और प्रशंसा मिली। लेकिन अपनी नई आजादी और सफलता के बावजूद मार्कस ने अपनी जड़ों या अपने साथी दासों के संघर्षों को कभी नहीं भुलाया। करुणा और न्याय की शिक्षाओं से प्रेरित होकर वह दासता के उन्मूलन के लिए एक वकील बन गया। अपने नए प्रभाव का उपयोग करके उस व्यवस्था की क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाई जिसने उसे एक बार गुलाम बनाया था। अपने साहस और दृढ़ संकल्प के माध्यम से मार्कस ने बदलाव लाने में मदद की, एक आंदोलन को जन्म दिया जो अंततः रोमन साम्राज्य में अनगिनत दासों की मुक्ति का कारण बना। जैसे जैसे साल बीतते गए, मार्कस की विरासत जीवित रही। उनकी कहानी शिक्षा, सहानुभूति और मानवीय भावना की शक्ति की याद दिलाती रही, जो सबसे बड़ी बाधाओं को भी पार कर सकती है। और इस तरह ग्लैडिएटर से दार्शनिक बने मार्कस की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण बन गई, मानव हृदय की स्थायी विजय का एक प्रमाण।